हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, जिनका समापन हो गया और अब 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित किए जाएंगे, अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे, जिसकी ऑफिशियल जिसे कहते हैं ना बैटन पास करना, वो सेरेमनी भी हो चुकी है। बड़ी धूमधाम से सेरेमनी हुई। तो अब सबको इंतजार है भारत का, अहमदाबाद का, जहां पे कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि भारत के लिए 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स कैसे रहे। कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि बर्मिंघम से ज्यादा मेडल जो है वो भारत को नहीं मिल पाए। तो चलिए इसकी भी समीक्षा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भारत को कितने मेडल मिले। तो भारत ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 39 मेडल्स पर कब्जा किया। 39 मेडल्स जो है वो भारत को मिले, जिसमें 13 गोल्ड मेडल थे, 17 सिल्वर मेडल थे और 9 थे ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 39। अब दोस्तों देखते हैं कि भारत को किस किस इवेंट से, किस किस स्पोर्ट से कितने मेडल मिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की, जिसमें भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। तो बॉक्सिंग में भारत को 7 गोल्ड मेडल मिले और 3 सिल्वर मेडल मिले। 10 मेडल तो अकेले बॉक्सिंग से ही आ गए। वेट लिफ्टिंग की बात की जाए तो 8 मेडल यहां पर भारत को मिले। पैरा गेम्स की अगर बात की जाए तो 6 मेडल वहां से मिले। और अगर बात की जाए जूडो की तो जूडो में भी 6 मेडल भारत को मिले। और साथ ही साथ अगर बात की जाए पैरा पावर लिफ्टिंग की तो वहां से 1 मेडल भारत को मिला। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 39 मेडल्स। तो अगर भारत की बात की जाए तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, क्योंकि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे नंबर पर रहा है। बर्मिंघम से अगर कंपैरिजन किया जाए, 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे और वहां भारत ने 61 मेडल जीते थे। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार उस समय 61 मेडल जीते थे और अब 39 मेडल जीते तो भारत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब हम बर्मिंघम की बात करते हैं वहां स्पोर्ट्स ज्यादा थे। ग्लासगो में सिर्फ 10 ही स्पोर्ट्स को तरजीह दी गई थी, जिसमें रेसलिंग नहीं था, जिसमें बैडमिंटन नहीं था, जिसमें हॉकी नहीं था, जिसमें टेबल टेनिस की प्रतियोगिता को भी नहीं रखा गया था। तो स्पोर्ट्स कम कर दिए गए थे। जिन अलग अलग स्पोर्ट्स में भारत ने मेडल जीते थे, यानी कि 20 मेडल जिस स्पोर्ट्स से आए थे, वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी या वो स्पोर्ट्स जो थे वो ग्लासगो में कंसीडर ही नहीं किए गए थे। इसलिए आपको मेडल थोड़े कम नजर आ रहे हैं बर्मिंघम की तुलना में, कि बर्मिंघम में 61 मेडल मिले और यहाँ 39 मेडल्स मिले। दल भी वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा था, यहां पर छोटा था। यहां पर सिर्फ 123 एथलीट्स को भेजा गया था, जबकि बर्मिंघम की अगर हम बात करें तो वहां 200 से ज्यादा एथलीट्स गए थे। तो जब इवेंट्स कट शॉर्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जो एथलीट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, 123 एथलीट्स के लिहाज से अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, 39 मेडल्स अगर भारत को मिले तो 31% रेट जो है वो इंडियन प्लेयर्स की सक्सेस का रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है वो भारत के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि भारत ने यहाँ पर बहुत सारे मेडल्स जीते हैं और चौथे नंबर पर भारतीय दल जो है वो रहा है। अब अगला जो फ्रंटियर है वो है अहमदाबाद 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि भारत में हो रहे हैं और वहां ये एक्सपेक्टेशंस है कि ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स होंगे। यानी कि जैसे रेसलिंग का इवेंट नहीं था यहाँ पे, तो होगा बैडमिंटन का, होगा हॉकी का, होगा टेबल टेनिस का, होगा डिफरेंट इवेंट्स जो हैं जिनमें भारत का डोमिनेंस है उनको शामिल किया जाएगा। और ऐसे में ये जो 39 मेडल्स आपको ग्लासगो में दिखाई दे रहे हैं, इसकी संख्या काफी ज्यादा आगे जा सकती है और हो सकता है कि भारत मेडल टैली में टॉप भी करे।